भगवान को मधुसूदन, उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, उसका उद्धार किया था, इसीलिए भगवान को मधुसूदन कहा। और गोविंद क्यों कहा जाता है? गौ का अर्थ है गायें और गौ का अर्थ है इंद्रियां। वो गा जो क्या नाम है, जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई थी, उस समय सुरभि माता आई थी भगवान का अभिषेक करने के लिए। स्वर्ग से सुरभि माता आई थी। जब इंद्र उनका अभिषेक करना चाहते थे तो उन्होंने सुरभि गौ माता का आह्वान किया था कि माता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरी सहायता करिए और मैं भगवान का अभिषेक करना चाहता हूँ। तो सुरभि माता आती हैं और भगवान का अपने दुग्ध से अभिषेक करती है। उसी समय भगवान को जो गौ माता है वो अपना राजा स्वीकार करती है कि आप हमारी स्वामी हैं और हम आपको अपना इंद्र स्वीकार करते हैं। इंद्र जो है समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। इंद्र जो है समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है, इसलिए उनको इंद्र बोले जाते हैं। इंद्र एक उपाधि है। राजेंद्र जो बोला जाता है, राजाओं में इंद्र। ऐसे ही विवाद चल रही थी कि गोविंद नाम क्यों कहलाता है। तो सुरभि माता जो है उन्हें अपना इंद्र और राजा घोषित करती हैं, अपना स्वामी घोषित करती हैं, इसलिए उनको गोविंद कहा जाता है। और गौ का दूसरा अर्थ इंद्रियां भी होता है। गोपी क्यों बोला जाता है? गोपियों को गोप और गोपियां, वृंदावन के गोप और गोपियां जो इंद्रियों से भगवान का रसास्वादन करते हैं, वही गोप और गोपी कहलाते हैं। जो वृंदावन के जो निवासी हैं, भगवान के समय में अपनी इंद्रियों से भगवान की लीला का रसास्वादन करते थे, भगवान का दर्शन करते थे, तो उनको अति आनंद प्राप्त होता है। नेत्र भी तुम्हारा एक इंद्रिय में गिना जाता है। भगवान की आवाज सुनने के लिए, स्वर सुनने के लिए लालायित रहते थे। अपने हाथों से मक्खन भिगोकर निकालती थी और भगवान को गोद में उठाना चाहती थी कि किसी प्रकार से भगवान का स्पर्श मिल जाए। भगवान छोटे से थे और ब्रज में घूमते थे, ब्रज की गलियों में। तो जो वृद्ध माताएं हैं, छोटी हैं, सब उनको प्यार करना चाहते थे, सब दुलार करना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे। कैसे छुए? गोविंद को उठा लिए, गोद में ले लिए, तो उनके स्पर्श का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? नॉर्मल विज्ञान में सबको बताया जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उन्हीं इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण। भगवान के आदि आदि नाम हैं। भगवान का एक नाम पार्थ सारथी भी है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। जो अर्जुन महाराज हैं, उनका रथ चलाना स्वीकार किया था। भगवान भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किसकी? अपने भक्तों की। लेकिन उस कैटेगरी के भक्त तो बने, उस श्रेणी के भक्त तो अपने आप को बनाए। भगवान को भी आनंद प्राप्त होता है, भगवान ही सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किसकी सेवा करें? भगवान भी आदेश पालन करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन उनको आदेश कौन दे सकता है? कोई नहीं, वो सबके स्वामी है। एक छत्रराज उन्हीं का स्थापित है। यहाँ तक कि जो काल है उसे सभी भय खाते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी काल से भयभीत रहते हैं, और वही काल भगवान से भय खाता है। तो भगवान सबके स्वामी है।
यशोदा मैया को आनंद प्रदान करने के कारण उनको यशोदा नंदन कहा जाता है। देवकी मैया को आनंद प्रदान करने के लिए उनको देवकी नंदन बोला जाता है। नंद महाराज को आनंद प्रदान करने के कारण उनको नंद नंदन बोला जाता है। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। तो भगवान जैसे जैसे लीला करते हैं वैसे वैसे उनके नाम भी प्रदान किए जाते हैं। तो आपका बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, आने वाले समय में आगे श्लोक